ये कल्होड़ा फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। ये वो फैमिली है जिन्होंने 40 साल सिंध पे हुकूमत की। इनके सुतेले भाइयों ने तकरीबन 10 मुरब्बे जमीन उनके ऊपर कब्जा कर रखा है। मेरे भाइयों ने मेरी पर जुल्म की बारिश कर दी, मेरी बीवी के दांत तोड़े। शहबाज शरीफ ने कहा डीपी बावलपुर को इनका पर्चा बहाल करो, इनको गिरफ्तार करके 3 दिन के अंदर देश लाओ। हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, मेरी बेगम जख्मी होगी, बच्चे जख्मी हो गए। मियाँ साहब मैं आप ही मार जाऊंगा, बच्चे भी मार दूंगा, मुझे इंसाफ चाहिए। जब से आई हूँ ठंड नहीं बर्दाश्त हो रही, ना मेरे पास कोई कंबल है ना कोई रजाई है। यहाँ के हुक्मरान भी मरे हुए हैं, मैं कहाँ इंसाफ दूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान वकास मलिक और आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाजरीन आप देख सकते हैं मेरे साथ एक बुजुर्ग खतून भी मौजूद हैं और एक बुजुर्ग इंसान भी मौजूद है। इनका ताल्लुक उच्च शरीफ तहसील अहमदपुर शर्किया ज़िला बहावलपुर से है। इनका नाम रजब हुसैन कल्होड़ा है और ये वालदा है हमारी बुजुर्ग खतून है जिनका नाम यास्मीन बीबी है और ये कल्होड़ा फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। ये वो फैमिली है जिन्होंने 40 साल सिंध पे हुकूमत की और आज आखिरकार उनमें से एक बेटा एक नौजवान यहाँ पर धरना दिए बैठा है। धरना देने की वजह यह है कि इनके सुतेले भाइयों ने तकरीबन 10 मुरब्बे ज़मीन उनके ऊपर कब्जा कर रखा है, साथ में इनको मारने की कोशिश भी की है। बहुत सारे शवाहिद हैं और पिछले 20 सालों से ये केस चल रहा है। इस केस के लिए हमारे पाकिस्तान के मौजूदा सदर आसिफ अली जरदारी ने भी नोटिस लिया, यूसुफ रजा गिलानी तक ने भी नोटिस लिया, सुप्रीम कोर्ट तक इनके केसेस चले, लेकिन फैसला 20 साल गुजर जाने के बाद भी आज तक ना हुआ। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सारा मामला है कब और ये कब से शुरू होता हुआ आ रहा है और आखिरकार इसका फैसला कब होगा। ये हमारी इंतजामिया बताएंगे, हमारे हुक्मरान बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर, मैं उस शरीफ से आया हूँ, तहसील अहमदपुर ज़िला बावलपुर तो मैं आया हूँ। वहाँ पे 2009 में मेरा वालिद साहब फौत हुआ तो उन्होंने मेरे भाइयों ने मेरी पर जुल्म की बारिश कर दी, मेरी बीवी के दांत तोड़े। हमने मेडिकल कराया, पर्चा कराया, पुलिस ने कोई गिरफ्तार नहीं की। फिर हम वहाँ से हमें धमकी मिली, हमें ख़तरा हो गया, हम लाहौर आ गए। लाहौर हमने जाके नासिर पार्क में धरना दिया। वहाँ पे एक रात हमारी बच्ची को अगवा करने की कोशिश की। मैंने पुराने इलाके में दरख्वास्त भी दी हुई, अभी तक मौजूद है मेरी। उसके आपके सुतेले भाइयों ने अगवा करने की कोशिश की। उसके बाद फिर हम वहाँ से होके ना फिर हम 3 महीने वहाँ बैठे, फिर हम प्रेस क्लब आ गए। यहाँ पे हमने आके कैंप लगा, इधर आके इधर धरना दिया प्रेस क्लब के सामने, इधर ही जब हम खड़े हैं जहाँ पे इन्होंने हम धरना दिया। उसके बाद जो है ना हम शहबाज से 2 दफ़ा मिले, इधर बावलपुर में मुलाकात हुई। शहबाज हमारा दोबारा यहाँ से आके फिर हम बावलपुर चले गए। तो बावलपुर जब गए, शहबाज ने कहा डीपी बावलपुर को इनका पर्चा बहाल करो, इनको गिरफ्तार करके 3 दिन के अंदर देश लाओ। वहाँ पे जो MPMN ने उन्होंने ना गिरफ्तारी करने दी ना कुछ करने दी। दोबारा हमें ख़तरा हो गया, फिर हम दोबारा लाहौर आ गए। यहाँ पे हम शहबाज को मिलने गए, जा रहे थे रेमंड, हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, मेरी बेगम जख्मी होगी, बच्चे जख्मी हो गए। हमने गंगाराम से मेडिकल करवाए और किला को जो पर्चा कराया, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। फिर हम जो है ना यहाँ से अपना दोबारा हमसे जुल्म करते रहे। हम जरदारी के पास गए, गवर्नर हाउस में मेरी बेगम ने प्लेट मारे की, जरदारी ने नोटिस लिया, IP तो इंक्वायरी करवाई, वो मेरे हक में हुई, लेकिन मुझे रिपोर्ट नहीं मिली। उसके बाद फिर मैं यूसुफ गिलानी से मिला हूँ, यूसुफ गिलानी ने भी नोटिस लिया है। उन्होंने मुझे कहा था कि हमने जो है ना आपका जरदारी ने हमारे ज़िम्मे लगाया था, एक इंक्वायरी आपके हक में हो गई है, दूसरी इंक्वायरी के बंदे भेजे हुए हैं, 25 लाख का चेक बनाया आपका, आप आइंदा नहीं करना, आपको इंसाफ दे रहे हैं। 25 लाख का चेक भी बनाया था जरदारी साहब ने। हालात ऐसे हो गए थे, आप लोगों ने कोशिश की थी, 1 दफ़ा नहीं 3-4 दफ़ा कोशिश की है, लेकिन पुलिस हमें बचा लेती थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने यूसुफ गिलान को मिला, यूसुफ गिलान ने हमें कहा इंसाफ देंगे आपको, वो इंसाफ नहीं मिला। इंक्वायरी यहाँ पे हक में इंक्वायरी नहीं हुई। फिर मुआयना कमेटी का चेयरमैन आया हमारे ज़ियाउर रहमान भट्ट साहब, उन्होंने आके नोटिस लिया और भी हम मेरे हक में हुई थी। ये शहबाज से इंक्वायरी करी, बावलपुर में करवाई है, डीपी बावलपुर की, वो इंक्वायरी मेरे हक में थी, मुझे इंक्वायरी नहीं मिली। फिर मैंने खाई शरीफ साहब को दरख्वास्त दी लाहौर हाई कोर्ट में, उन्होंने मुझे मंगवा के दी, मेरे पास मौजूद है। उसके बाद 3 इंक्वायरियाँ मेरी हो चुकी हैं, तमाम मेरे हक में हुई हैं, लेकिन मुझे रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। उसके बाद हम जो है ना दोबारा वहाँ चले गए, फिर शहबाज से मुलाकात की। मियाँ शहबाज ने कहा कि मैंने उनको दरख्वास्त दी मियाँ शहबाज को, जो है ना मेरे 2 बच्चा जवान हो गए हैं, यहाँ मेरा काम करें, मैं उनको शादी करना चाहता हूँ। मियाँ शहबाज शरीफ 2 दफ़ा मुलाकात हुई, मैं उनको बार बार कहता कि आपके सेक्रेटरी चोर हैं, बिक जाते हैं। वो कहते 5वीं दफ़ा आखिरी मेरी मुलाकात हुई मीनार पाकिस्तान में, मैंने कहा मैं मियाँ साहब मैं आप ही मार जाऊँगा, बच्चे भी मार दूँगा,
मुझे इंसाफ चाहिए। मियाँ साहब ने कहा बेटा मैं आपको जो है ना आप अदालत में केस लड़ें। मैं कहा सर मेरे पास रुपया नहीं है, मैं कैसे केस लड़ूँ, मुझे दे दो 10 करोड़ दे दो, मैं चाहता हूँ कि केस लड़ता हूँ। मियाँ साहब ने कहा नहीं मैं 10 के लिए मैं 1 करोड़ दूंगा। मैंने कहा सर ठीक है 1 करोड़ दे दें। मैं जब यहाँ से मुझे भेजा गया अपना भावलपुर DCO के बाद, DCO ने मुझे 5 लाख का चेक किया। फिर मैंने गुजारा किया, मैंने वहाँ जाके कारोबार शुरू किया, फिर मैंने जाके बच्चियों की शादी की। अभी मरियम नवाज साहबा ने जजात का हकूक दिलवाया, हमें ये करवाया कि 3 महीने अंदर अंदर आप दरखास्तें दें, आपको 3 महीने के आपकी दहलीज पे इंसाफ मिलेगा। हमने मरियम नवाज उधर से मिल की वहाँ पे दरखास्तें दी सबको, किसी ने हमें इंसाफ नहीं दिया। हमें वहाँ पे जो वहाँ यहाँ आए हैं अभी 13 दिन हो गए, हमें आज 15 दिन है। यहाँ हमारे बच्चे बीमार हो गए हैं, 2 वो अस्पताल में हैं। एक बेटी का दरबार से लंगर लेके आ रही थी, उसको गाड़ी मार के चली गई है, उसकी बाजू टूट गया है। हम अभी 2 मियाँ बीवी यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये दरदार से हमने नोटल लिया, अखबार मौजूद है, उसने नोटल लिया है, अपना मुआयना करने चेयरमैन वो मौजूद है, और यूसुफ गिला ने नोटल लिया वो मौजूद है। हमें इंसाफ, हमारे बीवी से अपील करता हूँ कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमारे से मुलाकात करें, हमारा जुल्म का हिसाब भी लें, हमें इंसाफ दें। उसके बाद मैं आर्मी चीफ से भी अपील करता हूँ कि जो है ना हमारे जुल्म का हिसाब भी ले, हमारा वरासती हक दिलवाया जाए। मैं शहबाज शरीफ से भी अपील करता हूँ कि हमारा हक दिलाया जाए। मैं नवाज शरीफ से अपील करता हूँ, वज़ीर दाखिला से अपील करता हूँ, तमाम आला कौम से अपील करते हैं कि हमारा हक दिलवाया जाए। आप शहबाज शरीफ साहब से भी मिले, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से भी मिले, सुप्रीम कोर्ट में भी आपका केस चला। सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं चला, सुप्रीम कोर्ट के मेरा बेटा अगवा करवाया था, तो मैंने वहाँ जाके दरख्वास्त दी कि मेरा बेटा बायाब कराया जाए। उन्होंने मतलब कि आपके भाइयों ने आपके बेटे को अगवा कर 4 साल अगवा करा के रखा है, 4 साल। यहाँ लाहौर से ये रोटी लेके आ रहा था, बैरट दस्तान खा रहे हैं, हम रोज़ रोटी लेने जाते थे। मेरा बेटा इधर भट्टी साहब के पास काम करता था, वो रोटी लेने गया है। भट्टी साहब ने मुझे फ़ोन किया कि 11 बजे का आपके बेटा की है, अभी 2 बज गया, अभी तक वापस नहीं आया। मैं वहाँ आया हूँ, हम साथ गए हैं। उन्होंने कहा वो तो रोटी लेके चला गया था। हम जब वापसी आए, हमने इधर आके कॉल चलाई 15 पे, उन्होंने जो है पुलिस वाले आ गए। हमने कहा बेटा हमारा यहाँ से रोटी लेने घर नहीं पहुँचा, इधर नहीं पहुँचा। उन्होंने कहा था, फिर जो है ना हमने ढूंढते रहे उसको। 2 दिन बाद हमें बंदे मिल गए। उन्होंने कहा जी इधर एक गाड़ी खड़ी थी, अब प्लेटफार गाड़ी, 4 बंदे थे गाड़ी में, वो उठा के उसको ले गए। हमने देखा आपकी गवाही देने, उन्होंने गवाही दी, सारा कुछ किया, लेकिन किला गुजर सिंह वाले कोई कार्रवाई नहीं की। फिर हमने जाके हाई कोर्ट में उसकी पर्चे की दरख्वास्त दी। अनवार उल हक साहब थे जज साहब, उन्होंने पर्चा कर दिया। उसके बाद फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट चला गया, उन्होंने नोटल कुदरती नोटल ले लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जितना बच्चे अगवाए उनको बायाब करवाया जाए। फिर मेरे भाई को उन्होंने गिरफ्तार करवाया किला गुजर। मैंने फिर अच्छा उसी पर्चे में मैंने इश्तिहारी करवाया भाइयों को, जो ये मेरे ये लेके गया है, इश्तिहारी करवाया। उन्होंने किला गुजर उनको उठा के ले आए, उनसे पैसे ले फिर छोड़ दिया। फिर मैं जो है ना मैंने अपना मेरी बेटी ने वहाँ देख लिया मेरे बेटे को। मेरी बेटी वहाँ दवाई लेने जा रही थी, मेरा साला भी जा रहा था। एक पेट्रोल पंप था, वहाँ जो गाड़ी खड़ी थी, मेरी खड़ी थी बेटी बड़ी, उसने देखा कि मेरा बेटा जो है ना बेहोश पड़ा हुआ है 4 साल बाद, तकरीबन 3.5 का उधर है, बेहोश पड़ा गाड़ी में। उसने जाके शोर मचाया, अंदर से मेरा भाई निकले 2, एक जाहिद हुसैन, एक नासिर हुसैन, उसके बाद एक बंदा और था। इन्होंने गाड़ी बजा दी, उसी उन्होंने पीछे मोटरसाइकिल लगाया, वो गायब हो गए। फिर मैंने जाके आर्टिकल जनरल को बताया पंजाब को। मैंने कहा सर वे जो मेरा बेटी ने ऐसे देखा है। उन्होंने कहा जाओ अपना पहले जाओ 161 बयान दो बेटी के, फिर जाओ जज के पास उसको 164 के बयान दे के आओ, फिर मैं आपको बच्चा बरामद करता हूँ। उसके बाद हमें नहीं पता चला। एक दिन मैं CI थाने गया, मैंने कहा मेरे बंदे गिरफ्तार करो। वहाँ जो गया, मेरे एक बंदा मुझे बता रहा है मस्जिद में मुझे ले गया। वो कहता है भाई तुम कहते हो कि मेरा बेटा अगवा है, परसों मैंने देखा बेटा तुम्हारे इधर CI थाने में बैठा हुआ था। मैंने कहा आप सही बता रहे हो? कि मैं सही बता रहा हूँ, मैं मस्जिद में बैठ कर बता रहा हूँ कि तुम्हारा बेटा इधर ही बैठा, तुम इसी कमरे में बैठा था जहाँ तू थानेदार को कह रहा है कि मेरे बंदे गिरफ्तार करो, वो इधर बैठा था। मैंने फिर जाके वकीलों को मिन्नत की, सेशन कोर्ट चला गया, उनको मिन्नत की कि यार मेरा बेटा इधर थाने में है, मुझे नहीं बता रहा है, मुझे नहीं बता रहा है पता। उन्होंने फिर जाके बैलेफ ले गए हम, बैले ने 2 घंटे की जदोजहद के बाद वॉशरूम से मेरे बेटे को बरामद किया है। पुलिस वाला उसके मुंह पे हाथ दे के खड़ा हुआ था, पुलिस स्टेशन के वॉशरूम से। हाँ सी वॉशरूम में बरामद 2 घंटे की जदोजहद के बाद। अच्छा अभी ये बताएं, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की। आपके बच्चे कितने हैं? कोई घर शहर भी है रहने को? मेरे बच्चे हैं टोटल 5, 3 मेरे बेटियां हैं, 2 बेटियों को मैंने शादी कर दी है, 1 बेटी हमारे साथ आई है, 2 बच्चे हमारे छोटे जो हैं वो भी हमारे साथ आए हैं। इस टाइम 2 बच्चे जो बीमार हो गए हैं वो अस्पताल में हैं। बेटी को यहाँ पे ये देखें गाड़ी मार के चली गई, उसके बाजू टूट गया है। मरियम नवाज साहबा ने अभी जो ये पीरा फोर्स के काम जी में लगाया था कि आपने उन गरीब लोगों की ज़मीनें वागजार करवा कर देनी है,
जिनके ऊपर कुछ लोग कब्जा करके बैठे हैं, वहाँ पर भी इन्होंने दरख्वास्तें दी। मरियम नवाज साहबा को भी स्पेशल मेल के ज़रिए दरख्वास्तें जमा करवाई, लेकिन फिर भी सुनवाई ना हुई। आखिर ये बेचारा गरीब नौजवान पिछले 20 साल पहले यहाँ पर इसी जगह पर धरना दिया था, आज दोबारा यहाँ पर आकर बैठा है, धरना दे रहा है कि मुझे इंसाफ आखिर कब मिलेगा। ये बेचारी एक माँ बैठी है यहाँ पर, जो जिन मुबैना तौर पर ये बताते हैं कि इनके भाई उन्हें एक्सीडेंट करवाया, उसके बाद ये खतून अपाहज हो गई, चलने फिरने के ये खतून काबिल नहीं रही, आंखों की बिनाई तक चली गई। आज ये सर्दी में दोबारा बैठी है यहाँ पर, अपना इंसाफ मांग रही है। इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम बेटा। आज ये दवाइयों वाला शापर भी लेके बैठे हो, तबीयत खराब है थोड़ी? भाई मैं जब से आई हूँ ठंड नहीं बर्दाश्त हो रही, ना मेरे पास कोई कंबल है ना कोई रज़ाई है। मैं तो वहाँ से ऐसे आई थी, मेरा किराए का मकान, बैठी हूँ, बहुएँ हैं या कुछ बेटियों की शादी की है तो वट्टे सट्टे पे करके इस तरीके से 2 बच्चियाँ मैंने शादी कर दी हैं। अब मैं कहाँ से लाऊं जो उन्हें खिलाऊं? बाकी जो बच्चे हैं उन्हें कहाँ से खिलाऊं? मैं आँखों के कतरे कहाँ से लाऊं? या अपने कपड़े बच्चों को किसको सर्दी में कहाँ से दूं बच्चों को कपड़े? पिछले 15 दिनों से दिन रात ये इसी हालत में बैठे हुए हैं। किसी हुकूमती इदारे को इनको पता नहीं चला कि ये लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं, किस मकसद के लिए बैठे हैं। कोई हुकूमती इदारा यहाँ पर, कोई मुलाजमीन सरकारी यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचे? इन लोगों की फरियाद क्यों नहीं सुनी गई? हम भिखारी तो नहीं है ना, भीख मांगने तो नहीं आए थे ना, लेकिन फिर भी भीख लेने के लिए 10-20 भी खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि चलो कोई दवाई हो जाएगी, कोई पर्चा जो हमारे पर्चे बन जाएंगे, ये कागज़ हमारे प्रेस रिलीजें बन जाएंगी। लेकिन नहीं, किसी को एहसास नहीं है। जिंदा दिलाने लाहौर भी मरे हुए हैं और यहाँ के हुक्मरान भी मरे हुए हैं। मैं कहाँ इंसाफ दूँ लेने के लिए? क्या मैं हवा की बेटी नहीं हूँ, या मैं किसी की माँ या बहन नहीं हूँ, या मेरी तरह कोई किसी मरियम नवाज की माँ या बहन होती तो आज यहाँ पे बैठी होती। इन हुक्मरानों की माएँ यहाँ पे बैठी होती। आप बताएं, बैरून मुल्क वाले खुद बता दें, उनके तो कोई ऐसे इजाज़त के लिए नहीं बैठे। मैं क्यों बैठी हूँ? मजबूर हूँ ना, इसीलिए मेरे पास और न सर का ठिकाना है। मैं बार बार कसमें दे रही हूँ, मरियम बीबी, आपको अपने बाप की कसम, आपको अपनी मरी माँ की कसम, आपको आपके बच्चों की कसम, मुझे इंसाफ दो, मुझे इंसाफ दो। इंसाफ नहीं दे सकती तो मौत ही दे दो, मौत नहीं दे सकती तो कुर्सी छोड़ दो, हुक्मरानी छोड़ दो, बस यही कहूँगी। अब कहने को तो कुछ नहीं बचा। इस माँ ने अपनी सारी रुदाद आपको सुना दी। खुदारा कुछ इंसाफ पैदा करें। हम गरीब लोगों के लिए, आम शहरों के लिए पिछले 15 दिनों से ये यहाँ पर बैठे हैं, सर्दी है, गर्मी है। खुदारा कुछ एहसास करें, इनको जितना जल्द से जल्द हो सकता है इनके मसाइल को सुना जाए। अगर इनकी ज़मीन है तो खुदारा वो वागजार करवा कर दें, ताकि ये गरीब लोग फिर दोबारा से सर उठाने के काबिल हो सकें, अपने बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश कर सकें। वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा, ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। कैंडली इस बात पर नोटिस लें, इन गरीब लोगों की रुदात सुनें।